नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। आइए देख लेते हैं कि मंगलवार की सुबह अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से हमारे मार्केट्स के लिए किस प्रकार के संकेत हैं। तो हर निशान में एसजीएक्स निफ्टी की शुरुआत हुई है, 20-22 अंक ऊपर है, 17,700 के ऊपर अपने आप को होल्ड आउट कर रहा है। डाउ फ्यूचर्स पॉजिटिव टेरिटरी में है, 40-42 अंकों की स्ट्रेंथ वहां दिख रही है। नैस्डैक फ्यूचर्स भी अपने आप को हर निशान में ला के टिकाने की कोशिश कर रहा है, बिल्कुल सपाट दायरे का ट्रेड वहां दिख रहा है। लेकिन जापानीज मार्केट निकेई पर नजर डालिए, 300 अंकों से अधिक का उछाल वहां देखने को मिल रहा है। कॉस्पी पर नजर डालिए, यहां पर भी कुछ स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। दूसरे मार्केट्स भी आप कह सकते हैं एक तरह से कुछ मजबूती के साथ ही खुलने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये टिकती है कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर कमोडिटी मार्केट की बात करें तो यहां पर बिल्कुल दायरे का ट्रेड देखने को मिल रहा है। सीपीआई के आंकड़ों से पहले हम देख रहे हैं बहुत छोटे दायरे में, फिर चाहे वो कच्चा तेल हो, मेटल्स हो या फिर सोना चांदी हो, ट्रेड करते हुए नजर आए हैं। और सोना $2,000 को डिफेंड करने की भरसक प्रयास में लगा हुआ है। तो एग्जैक्टली क्या कुछ हुआ है बीते सत्र अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, हमारे मार्केट्स के लिए आज कैसे संकेत है, सब पर बात करने के लिए मेरे सहयोगी दीपांशु इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। दीप, मॉर्निंग। हम देख रहे हैं अमेरिकी मार्केट में तो देखें तो कैसा भी पूरे दिन ट्रेड हो, पॉजिटिव टेरिटरी में रिकवरी लेकर बंद हुए हैं, तो दिक्कत नहीं दिख रही है। लेकिन आगे के क्यूज कैसे नजर आ रहे हैं? एब्सोल्युटली। तो 2 दिनों से थोड़ा आप कंसोलिडेशन कह सकती हैं। अच्छा। बहुत ही सीमित दायरे में कारोबार होते हुए दिख रहा है, कोई भी बड़ा एक्शन नहीं है। एशिया में ऑफकोर्स आपको थोड़ा मूड बेहतर इस समय दिख रहा है। बाजारों की शुरुआत अच्छी हुई है। 2-3 अच्छी बातें, एक तो चीन का इन्फ्लेशन डेटा आने वाला है, तो उस पर हमारी नजर बनी हुई है। दूसरा, बैंक ऑफ कोरिया की आज पॉलिसी थी और लगातार दूसरी पॉलिसी ऐसी रही है जहां पर इन्होंने कोई बदलाव नहीं किया। तो 3.5% पर रेट इनके थे, उसी पर बरकरार रखा है। तो हमने देखा है कि अब सेंट्रल बैंक्स भी ग्लोबली थोड़ा पॉज मोड में जा रहे हैं। हमारे आरबीआई ने तो ऑलरेडी लास्ट वीक ऐसा एक्शन किया था, तो देखते हैं थोड़ी पॉजिटिविटी वहां से जरूर आपको बनी है। देखते हैं चीन का इन्फ्लेशन डेटा कैसा निकल कर आता है। बट अमेरिका की जो मैं बात कर रहा था, 2 दिनों से बिल्कुल बहुत ही सीमित दायरे में आपको कारोबार होते हुए दिख रहा है। परसों हमने देखा था, या माफ कीजिएगा थर्सडे को हमने देखा था 200 पॉइंट की रेंज में डाउ का मूवमेंट था। कल शाम को 250 पॉइंट की रेंज में मूवमेंट हुआ। तो बहुत ही सीमित दायरे में कारोबार था। थोड़ा उतार चढ़ाव जरूर था उसके बीच में, बट आपने देखा 100 अंक ऊपर डाउ बंद होते हुए दिखा। मोर इंपॉर्टेंटली थ्रू द डे कैसा भी एक्शन हो, डेज हाई पर आपको बाजार बंद होते हुए दिख रहे हैं। नैस्डैक वैसे आप देखेंगे तो 3-4 पॉइंट नीचे बंद हुआ है, बट निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी लेकर बंद हुआ है। तो हल्की गिरावट थी, बट बहुत ही सुस्त कारोबार आपने होते हुए देखा। थोड़ी लार्ज कैप आईटी कंपनीज पर प्रेशर था। अगर आप बाजार की ब्रेथ देखें तो बिल्कुल इवन थी। S&P 500 की 11 में से 6 सेक्टर्स पर बढ़त थी, 5 में गिरावट थी। कुछ वैसा एक्शन नहीं हुआ है। हाँ, 10 साल की बॉन्ड यील्ड थोड़ी बढ़ रही है, 3.4% आ रही है। उस पर आपको एक बार रखनी चाहिए नजर। थोड़े आईटी शेयर्स में आपने कल प्रेशर ज्यादा बनते हुए देखा, स्पेशली एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट। एप्पल की एक रिपोर्ट मुताबिक कंप्यूटर्स के शिपमेंट में 40% की गिरावट इस समय दिख रही है, क्योंकि मांग कम हो गई है। तो उसकी वजह से एक प्रेशर जरूर आपने इस काउंटर पर आते हुए देखा, बट अगेन कोई ऐसा बड़ा एक्शन यहां पर नहीं था। बैंकिंग शेयर्स में आपने मिला जुला एक्शन देखा है। इस हफ्ते के अंत से मेगा बैंक्स के अर्निंग्स शुरू हो जाएंगे और ये इंटरेस्टिंग एक्शन रहेगा, क्योंकि जो क्राइसिस हुई है रिसेंटली, क्या वो अर्निंग्स में रिफ्लेक्ट करने वाली है कुछ बैंक्स की या नहीं, ये हमें जरूर पता चलने वाला है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो कल एक अहम इन्फ्लेशन डेटा आने वाला है, तो उससे पहले बाजार थोड़ा सतर्क हो रहा है। थोड़ा बॉन्ड यील्ड ऊपर जा रही है, थोड़ा आप कंसोलिडेशन में जा रहे हैं, बड़ी पोजीशंस नहीं बन रही हैं। कुछ फेड के सदस्य भी आने वाले दिनों में बात करने वाले हैं, तो वहां से कमेंट्री आएगी। 72% जानकार अभी मान रहे हैं कि मई की पॉलिसी में आपको एक और 1/4% की बढ़ोतरी आ सकती है। तो थोड़ा बाजार कॉशियस हो रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है। कोई ऐसा नेगेटिव सेंटिमेंट नहीं है, बट ऊपर जाने के लिए अभी थोड़ा कॉशियस बाजार आपको दिख रहा है। कमोडिटीज की बात करें तो थोड़ा डॉलर इंडेक्स, क्योंकि जॉब्स डेटा के बाद का रिएक्शन आ रहा था, तो डॉलर इंडेक्स ऊपर गया है, 102 के ऊपर गया है। वहां से फिर कमोडिटीज की तेजी में ब्रेक लगते हुए देखा है। सोना कल इंटरडे 2000 के नीचे गया था, फिलहाल 2000 के नीचे ही थोड़ा सपाट आपको कारोबार करते हुए दिख रहा है। हमने देखा कच्चे तेल में थोड़ी गिरावट आई है, 84 पर ब्रेंट आ गया है, $1 कल फिसलते हुए दिखा है। बेस मेटल्स में थोड़ा मिला जुला कारोबार रहा। एग्री कमोडिटीज में भी एक्शन ठीक ठाक ही है। तो कंसोलिडेशन मोड में चले गए हैं। इंपॉर्टेंट डेटा का इंतजार है और फिर उसके बाद बाजार अपना नेक्स्ट रिएक्शन डिसाइड करेंगे। अर्निंग्स में भी अब आपको फोकस बनते हुए दिख रहा है। ओके, चलिए, तो ये तो अपडेट रहा है पूरे ग्लोबल फाइनेंशियल, ग्लोबल इक्विटी और कमोडिटी मार्केट का। देखना होगा कि हमारे मार्केट्स के लिए आज कौन से क्यूज हैं जो इसकी ट्रेडिंग को आज इम्पैक्ट करेंगे। शुक्रिया दीपू, पूरी डिटेल्स दर्शकों के सामने रखने के लिए। आइए आगे बढ़े, उससे पहले देख लेते कि सोमवार को संस्थागत निवेशकों का प्रदर्शन कैसा रहा है। तो हमने देखा कि एक दिन की गिरावट के बाद घरेलू संस्थागत निवेशकों की तरफ से खरीदारी लौटी है। 350 करोड़ की खरीद का
फिगर वहां निकला है। इनफैक्ट पूरा स्पेस ही आपको हरियाली दिखा रहा है, मतलब खरीदारी यहाँ पर हर तरफ से आती दिखी है। विदेशी संस्थागत निवेशकों का भरोसा लगातार बढ़ता जा रहा है और 883-85 करोड़ के आसपास की खरीद वहां से भी आती हुई नजर आई है। तो एफआईआईज हो या डीआईआईज, खरीदारी बिल्कुल अच्छी खासी बनती हुई अब दिख रही है। तो जैसे मौजूदा ग्लोबल संकेत हैं आज के सुबह, चाहे एशियन मार्केट्स हो या फिर डाउ नास्डैक फ्यूचर्स, हमारे मार्केट्स इसको कैसे लेते हुए नजर आएंगे, कैसे रिएक्ट करते हुए दिखेंगे, क्या ट्रेडिंग रणनीति अपनानी है, उस पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल सर, मॉर्निंग। अमेरिकी बाजारों से अच्छे संकेत ही रहे हैं, रिकवरी लेकर मार्केट्स बंद हुए हैं, एशियन मार्केट्स आज अच्छे क्यूज दिखा रहे हैं। सर, क्या लगता है हमारे मार्केट्स में अब क्या रणनीति आज अपनानी है? देखिए, रणनीति तो तेजी की है। अपना व्यू जो है पिछले हफ्ते भर से वो पूरी तरह से तेजी की तरफ है और उस व्यू में कोई बदलाव नहीं है और आज ग्लोबल मार्केट फिर से सपोर्टिव है। डेटा जो आए हैं एफआईआईज की तरफ से कैश मार्केट में वायदा कारोबार में वो खरीदारी के हैं। इसके साथ साथ अगर आप देखें लोकल फंड्स की तरफ से भी फिर से खरीदारी का आंकड़ा आता दिखा है। तो अब मतलब तेजी नहीं करेंगे तो कब करेंगे? व्यू पॉजिटिव है, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखे हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। छोटी मोटी जो एक रुकावट की जगह है वो 17,700 17,800 के आसपास है। वहां पर हम थोड़ा सा टाइम करेंगे, रुकेंगे, कंसोलिडेशन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे अगर ग्लोबल सपोर्ट मिल गया तो। लोकल सपोर्ट में कोई समस्या नहीं। देखिए, फ्लोज अच्छे हैं, खबरें आपको आरबीआई की पॉलिसी के बाद से बढ़िया ही है, मूड माहौल थोड़ा सा बेहतर है, मार्च महीने के जो अपडेट आ रहे हैं वो अच्छे ही आ रहे हैं। तो लोकल प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है और अगर ग्लोबल मार्केट स्टेबल रहते हैं तो हम थोड़े दिन में बढ़ेंगे और ग्लोबल मार्केट अगर अच्छी तेजी दिखा देते हैं तो हम जल्दी से भाग जाएंगे और अगर ग्लोबल मार्केट कमजोर भी रहते हैं तो हम ज्यादा गिरेंगे नहीं। ये आपकी स्ट्रेटेजी होगी। अब जहाँ तक लेवल्स का सवाल है, नया देखिए 17,500 17,550 ये आज के लिए आपका है मजबूत सपोर्ट, ठीक है ना। इस सपोर्ट पर फोकस करिए। इस रेंज में आए तो ज्यादा सोचने की जरूरत है नहीं, आराम से आप खरीदारी कर लीजिए। इनफैक्ट 17,600 के नीचे भी टिकेगा इसमें मुझे संदेह है, लेकिन 17,500 550 बहुत बढ़िया परफेक्ट जगह है जहाँ खरीदारी करनी चाहिए। चलिए, ये तो हो गई नीचे की बात। ऊपर की तरफ 17,700 से लेकर 17,800 की रेंज में कहीं न कहीं जाकर रुकेगा मार्केट। कल हम 17,700 तक पहुंचे, आज भी पहुंचने की पूरी कोशिश करेंगे। अब 700 750 803 लेवल ऊपर है जहाँ पर आपको हल्की हल्की प्रॉफिट बुकिंग करनी है और वापस से एक डिप का इंतजार करना है। जो मिले तो फिर से खरीदारी करनी है और नहीं तो आप होल्ड भी कर सकते हैं अगर आप पोजिशनल ट्रेडर या फिर इन्वेस्टर हैं तो। जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं उन्हें 17,750 17,800 में प्रॉफिट बुक करना है। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, कल 7 दिनों तक बढ़ने के बाद अगर 200 पॉइंट घटा है तो कोई चिंता की बात है नहीं, हल्का फुल्का घटना भी चाहिए। एक तरफा 2,000 पॉइंट की तेजी बनी है तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग रही है। 40,525 40,625 अगर आज किसी वजह से मिलता है इस रेंज में तो पक्का आपके लिए खरीदारी करने का मौका है। उस रेंज में आराम से ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो कल का लो 40,725 के आसपास का है, वो भी आसानी से नहीं टूटना चाहिए, लेकिन अगर टूटकर नीचे आता है तो खरीदना ही खरीदना है। ऊपर की तरफ 41,150 के आसपास हल्की फुल्की रुकावट की जगह है, वहां पर थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। अदरवाइज ओवरऑल रुझान निफ्टी और बैंक निफ्टी में तेजी की तरफ है। बाय ऑन डिप्स का मामला है, जब तक कि कहीं कोई ग्लोबल खबर खराब ना है तब तक भारतीय बाजारों में आपको यूज तेजी की तरफ बाय ऑन डिप्स गिरावट में खरीदारी की रणनीति के साथ रहना है। जी, वैलिड पॉइंट सर, थैंक यू सो मच सर, बताने के लिए दर्शकों को प्रिसाइजली कि आज क्या ट्रेडिंग रेंज होगी और क्या रणनीति अपनानी है। बाय ऑन डिप्स का मार्केट है, सर को लगता है कोई भी डिप कोई भी करेक्शन खरीद का मौका है। 17,500 550 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पर उभरता दिखाई दे रहा है, तो खरीदारी यहाँ मिस नहीं करनी। 17,700 800 के पास सर को लगता है एक समय आपको प्रॉफिट बुक करने का मौका मिलेगा, तो वो आज रुकावट की रेंज होगी। बैंक निफ्टी 40,525 से 625 अगर ये लेवल मिलता है तो सर ने कहा खरीदारी का मौका बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। ऊपर 41,150 ये रुकावट की रेंज आज बैंक निफ्टी के लिए साबित हो सकती है। तो ब्रॉडर मार्केट्स में तो बाय ऑन डिप्स का ही माहौल है और बिल्कुल खरीदारी करके चलना है। वो लेवल्स को बस आपको होल्ड आउट करने के जो एडवाइस है वो निकल कर आई है। लेकिन खबरों के दम पर किन स्टॉक सेक्टर्स में दिखेगा एक्शन, अरमान पूरी तैयारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरमान, मॉर्निंग। अहम ट्रिगर्स कौन से हैं, खबरों के दम पर कहाँ एक्शन दिखने वाला है? जी बिल्कुल, जैसा कि आपने रिजल्ट सीजन की बात कही थी, F&O के हिसाब से डेल्टा कॉप वहाँ पर जो है वो नतीजे आते हुए दिखेंगे।
उग्रो कैपिटल बोर्ड बैठक में प्रेफरेंशियल बेसिस पर पूंजी जुटाने पर विचार किया जाएगा और आईएमडी का मॉनसून का फोरकास्ट जो है वो लगभग 12:30 बजे के आसपास वो भी जारी होगा। बिजनेस अपडेट्स, बैंक ऑफ बड़ौदा Q4 बिजनेस अपडेट जिसमें कुल डिपॉजिट्स लगभग 15% बढ़कर आए हैं YoY देखें। घरेलू लोन में भी आपको 17% की बढ़ोतरी दिखेगी और रिटेल लोन भी अगर आप देखें तो लगभग 27% के आसपास बढ़कर आता हुआ दिखा है। IRB इंफ्रा यहाँ पर भी मार्च का टोल अपडेट आया है। मार्च में टोल कलेक्शन लगभग 21% बढ़ के आया है YoY। वहीं आप टोल आय की अगर आप बात करें तो वहां पर आपको अच्छी खासी बढ़त तो दिख ही रही है और अगर आप मंथ ऑन मंथ भी देखेंगे, मंथ ऑन मंथ भी आपको दिखेगा लगभग 350 करोड़ जो फरवरी में था वहां से बढ़कर लगभग 370 करोड़ के आसपास जो है आया है। कल्पतरू पावर एंड ट्रांसमिशन यहाँ पर भी अपडेट्स हैं। अगर आप देखें तो कंपनी और उनके अंतर्राष्ट्रीय सब्सिडरी को लगभग 3080 करोड़ के जो है नए ऑर्डर मिले हैं और ये मार्च से अभी तक जो अगर आप देखेंगे मार्च 2023 से अभी तक जो है इनको ये ऑर्डर मिलते हुए दिखे हैं। और अब बोर्ड बैठक में कंपनी के नाम को बदलने की मंजूरी मिलती हुई दिखी है। नाम बदलकर कल्पतरू प्रोजेक्ट इंटरनेशनल लिमिटेड रखने को मंजूरी मिली है। वेदांता लिमिटेड, सुप्रीम कोर्ट ने जो इनका कॉपर स्मेल्टर प्लांट है उसको खोलने की अनुमति दी है। आपको बता दूं मैं कि वो मद्रास हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने जो इनका प्लांट था उसको बंद करने के आदेश बरकरार रखा था और उसको जो है हाई कोर्ट के जो ऑर्डर को कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी और यहाँ पर अगर आप देखें तो अब इनको अनुमति मिल गई है। नियोजन केमिकल्स, जापान की जो MU आयनिक सॉल्यूशंस है उसके साथ इन्होंने इलेक्ट्रोलाइट्स की तकनीकी लाइसेंस के लिए जो है करार किया है। और उसी के साथ साथ HDFC बैंक पर ध्यान रखिए जो 15 अप्रैल को बोर्ड बैठक में डिविडेंड पर विचार करेंगे। और अंत में शिल्पा मेडिकेयर पर ध्यान रखना है आपको। US FDA से इनको एक टैबलेट है उनकी अंतिम मंजूरी मिलती हुई दिखी और आर्थराइटिस के बीमारी के इलाज में इस दवा का उपयोग किया जाता है। चलिए, तो ये वो खबरें हैं जिनके दम पर इन चुनिंदा स्टॉक सेक्टर्स में दिखेगा एक्शन और आपको इस एक्शन को मिस बिल्कुल नहीं करना है। शुक्रिया अरमान वो पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए। आइए जान लेते हैं कि आज के बाजार पर एक्सपर्ट्स की क्या राय बन रही है, कौन से शेयरों में कौन से सेक्टर्स पर है उनकी नजर। सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट श्रीकांत चौहान जुड़ चुके हैं। श्रीकांत जी, मॉर्निंग सर, बहुत स्वागत है आपका। सर, सबसे पहले तो जिस तरह का मूवमेंट हमने ब्रॉडर मार्केट्स में देखा, निफ्टी हरे निशान में जाकर बंद हुआ 17,600 के पार, बैंक निफ्टी थोड़ा कूल ऑफ हुआ 41,000 के नीचे उतरा। आज निफ्टी बैंक निफ्टी पर व्यू क्या बन रहा है? गुड मॉर्निंग नेहा जी। देखिए, हमें लगता है कि मार्केट जो है वो एक कंसोलिडेशन के मोड में है। कल के दिन में भी हमने मार्केट में अच्छी खासी एक ओपनिंग देखी, लेकिन उसके बाद मार्केट ने लगातार 100 पॉइंट के अंदर का कंसोलिडेशन दिखाया और मुझे लगता है कि जो इतनी बड़ी रैली हमने जो देखी थी 16,800 से लेकर ऑलमोस्ट 17,700 तक, मुझे लगता है थोड़ा सा कंसोलिडेशन का मोड आया हुआ है। और साथ ही साथ न्यूज फ्लो भी जो आने वाले 1 या 2 दिन में जो है वो काफी स्ट्रांग न्यूज फ्लो है। इसकी वजह से मुझे लगता है कि मार्केट एक अपने रेंज के अंदर ट्रेड करते हुए नजर आएगा। स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी हमें देखने मिल सकती है और 17,500 के करीब मार्केट के लिए उन लेवल्स के करीब मार्केट के लिए एक अच्छा सपोर्ट है और उन लेवल्स के करीब लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। और रेजिस्टेंस में 17,700 17,800 करेंगे। बैंक निफ्टी के लिए 40,500 40,700 के रेंज में बढ़िया सपोर्ट है। उन लेवल्स के करीब लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। राइट, चलिए, तो रेंज बाउंड भले ही मार्केट यहाँ पर रहेगा, लेकिन निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में ही सपोर्ट के पास आपको खरीद का मौका मिल सकता है। 17,500 आज निफ्टी के लिए सपोर्ट होगा, ऐसा श्रीकांत जी मानते हैं। खरीदारी कुछ की जा सकती है। 17,700 800 इनको रेजिस्टेंस बैंड दिखाई दे रहा है, मतलब कुछ पोजीशंस हल्की करने के लिए ये बैंड उपयुक्त हो सकता है। और 40,500 से 700 ये वो बैंड है जो एक तगड़े सपोर्ट के तौर पर आज बैंक निफ्टी में उभरता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इसको मत मिस करिएगा। यहाँ पर आपको खरीदारी का मौका डेफिनेटली मिलेगा। अच्छा, कुछ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पर फोकस करते पहले तो ये बताइए कि आपकी आज किन स्टॉक्स पर नजर रहने वाली है? बिल्कुल, तो देखिए, मुझे लगता है कि कल के दिन में हमने काफी अच्छा करेक्शन देखा था हर एक बैंक स्टॉक में। तो वहां पे हमें लगता है कि अगर जैसे मार्केट में कुछ रिकवरी बनेगी तो वापस बैंक स्टॉक्स में तेजी बन सकती है। स्पेसिफिकली फेडरल बैंक ऑफ इंडिया जो करंटली ट्रेड कर रहा है 127-128 के करीब, हमें लगता है कि ये स्टॉक वापस एक बार 132-135 के लेवल्स दिखा सकता है। तो करंट लेवल से फेडरल बैंक को लॉन्ग करके चले और स्टॉप लॉस रखे 125 के करीब का। और साथ ही साथ हमें लगता है कि अगर जो एनर्जी रिलेटेड या पावर रिलेटेड स्टॉक्स है वहाँ पे एनटीपीसी जो 177-178 के करीब के आसपास का उसने क्लोजिंग दिया है, वहाँ पे हमें लगता है कि 183-184 के टारगेट्स नजर आते हैं। एनटीपीसी को लॉन्ग करें, स्टॉप लॉस रखें एट 174।
ओके, चलिए दर्शकों की सहूलियत के लिए मैं वो लेवल्स रिपीट कर देती हूँ। फेडरल बैंक कुछ कमाई के मौके 132 से 135 के पास अच्छे टारगेट्स बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, और जिन लेवल्स पे क्लोजिंग हुई 127-28 के पास ओपनिंग पर खरीदारी की जा सकती है, उन्हीं लेवल्स पे मिले तो 125 का स्टॉप लॉस लगाना है। और एनटीपीसी 183-184 तक का टारगेट दिख रहा है, 174 का स्टॉप लॉस लगाना ना भूले। अच्छा, कल हमने रियलिटी स्पेस में बड़ा एक्शन देखा था। ऑफ कोर्स हमने देखा था कि जो Q4 बिजनेस अपडेट है, बहुत सारे रियलिटी कंपनियों के, गोदरेज प्रॉपर्टीज हो, अजमेरा हो, उनकी तरफ से हमने देखा था सेल्स वॉल्यूम या वैल्यू सेल्स जो हैं उनके दमदार नंबर्स आए, और सिर्फ रियलिटी इंडेक्स ही नहीं, चुनिंदा स्टॉक्स में भी हमने जबरदस्त प्रदर्शन देखा। क्या ये स्पेस आज भी बजिंग दिखेगा? हमने देखा है कि आरबीआई के फैसले के बाद, जहां पर उन्होंने सरप्राइजिंगली किसी भी तरह की रेट हाइक का फैसला नहीं लिया, एक पॉज कर लिया रेट हाइक के निर्णय को लेकर, उसके बाद से रियलिटी स्पेस चलता चला गया है। क्या ये ट्रेंड बरकरार रहेगा? इफ यस, कोई स्टॉक है नजर में? बिल्कुल, इनफैक्ट अगर ये पर्टिकुलर स्पेस को देखें तो कई सारे स्टॉक ऐसे हैं कि जिसमें हमने काफी अच्छा करेक्शन देखा था, और ये जो अचानक से जो एक रेट पॉज का जो न्यूज आया है उसके बाद हमें लगता है कि ये पूरे स्पेस में वापस से एक स्पेसिफिक लाइन बटा हुआ है, और इसी वजह से करंट लेवल्स DLF या गोदरेज प्रॉपर्टीज ये काफी शार्पली ऊपर आ चुके हैं। बट अभी इसके बाद हमें लगता है कि जो मोमेंटम बनेगा वो बन सकता है प्रेस्टीज स्टेट प्रोजेक्ट्स में, और साथ ही साथ मुझे लगता है कि शोभा डेवलपर्स, ये दो कंपनी है कि जहाँ पे हम लॉन्ग पोजीशंस बनाई जा सकती है। प्रेस्टीज हमें लगता है कि एक बार 450 से अगर यहाँ से वो बढ़ने लगता है तो 475-480 के लेवल्स दिखा सकता है, और शोभा डेवलपर्स जो 463-465 के करीब है, यहाँ पे भी हमें लगता है कि 490 से लेकर 500 के लेवल्स ये भी दिखा सकता है। तो कई सारे स्टॉक्स में अच्छी अपसाइड है, लेकिन यहाँ पे अगर इन्वेस्टमेंट का अगर हम मौका ढूंढने की तो ज्यादा बेटर है। ट्रेडिंग के लिए थोड़ा सा ये वॉलेटाइल हो सकता है। ऑलराइट, चलिए, तो रियलिटी स्पेस हमने देखा, गोदरेज प्रॉपर्टीज तो काफी ज्यादा मजबूत हो चुका है, अनवैलिड भी है। इतनी तेजी के बाद यहाँ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इतना बेहतर नहीं बैठेगा, तो प्रेस्टीज एस्टेट और शोभा, इन दोनों पर फोकस करिएगा। 475-480 तक का टारगेट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप जो इसकी क्लोजिंग लेवल्स पे वहां पर अगर ओपनिंग होती है तो उस को मिस मत करिएगा। शोभा 465 के नीचे हमने इसे पॉजिटिव टेरिटरी में बंद होता हुआ देखा था। 490 से 500 तक का टारगेट यहां पर भी बनता दिखाई दे रहा है, तो अच्छी खासी स्ट्रेंथ है, उसकी संभावनाएं पूरी यहां पर भी हम बनती हुई देख रहे हैं। अच्छा, आईटी स्पेस हम देख रहे हैं कि इसको लेके कोई क्लैरिटी यहां पर मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है, एक दिन चढ़ता है एक दिन उतरता है, तो जरा बताइए आईटी स्पेस उस पे अब किस प्रकार का व्यू बन रहा है? टेक महिंद्रा ये बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मर अब तक साबित हुआ है, इस पर फोकस करें या कोई और आईटी स्पेस की कंपनियां रेडार पर हैं? बिल्कुल, तो देखिए आईटी में भी हमें लगता है कि काफी सिलेक्टिव रहना पड़ेगा। नंबर्स आएंगे, और सबसे पहले अभी इन्फोसिस के नंबर्स आएंगे ऑन 13th of this month, सो 13 तारीख को उसके नंबर्स आएंगे। उसके बाद हमें लगता है कि एक रियल एक्टिविटी आईटी स्टॉक्स में शुरू हो सकती है। तब तक हमें लगता है कि अगर हम वर्ल्ड मार्केट्स को देखें तो नैस्डैक में काफी अच्छी तेजी बनी है, और वहाँ पे एक कंसिस्टेंट हमें अपवर्ड एक्टिविटी देखने मिली है। तो बेस्ड ऑन दैट हमें लगता है कि यहाँ पे बिल्कुल कुछ पोजिशनल व्यू से अगर कुछ खरीदना है तो इन्फोसिस को खरीदे, और साथ ही साथ हमें लगता है कि इसके बाद अगर किसी स्टॉक में टेक महिंद्रा को खरीदे, और टेक महिंद्रा 1120 के करीब का क्लोज है। हमें लगता है कि ये स्टॉक काफी एक इम्पॉर्टेंट लेवल्स के करीब, बाकी मल्टीपल टाइम्स 1050-1080 के करीब सपोर्ट्स बनाते हुए कई बार उसने हायर क्लोजिंग की है। तो यहाँ पे हमें लगता है कि ये स्टॉक 1200 के लेवल्स कभी भी दिखा सकता है, तो इसे एक रडार पे रखें। और साथ ही साथ इन्फोसिस में हमें लगता है कि एक अच्छा खासा पोजिशनल व्यू लिया जा सकता है। ये स्टॉक हमें लगता है कि वापस एक बार 1500-1550 के लेवल्स दिखा सकता है, लेकिन करेक्ट लेवल से इसमें पोजिशनल लॉन्ग बनाना पड़ेगा, स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा एट 1370। ओके, चलिए, तो आईटी स्पेस में भी खासा बज है, रिजल्ट सीजन का हो चुका है आगाज, और बहुत जल्द एक एक करके सबके तिमाही नतीजे होंगे आपके सामने। इन्फोसिस, इस पर नजर रखनी है पोजिशनल पर्सपेक्टिव के लिहाज से। 1370 के स्टॉप लॉस के साथ 1500 और 1550 जैसा लेवल है वो विसिनिटी में आगे दिखाई दे रहा है। और टेक महिंद्रा वैसे तो स्ट्रेंथ काफी आ चुकी है, लेकिन 1200 इसका अगला पड़ाव है, तो अगर आपने पोजीशन ऑलरेडी बना रखी है तो इस पड़ाव को मिस मत करिएगा। 1107 के पास क्लोजिंग दिखी है, यानी कि और
100 पॉइंट्स का रन यहां पर टेक महिंद्रा में देखने को मिल सकता है, लेकिन नजर इन्फोसिस पर भी बरकरार रखिएगा। श्रीकांत जी, थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि किन किन सेक्टर्स में, किन किन पॉकेट्स में कमाई के मौके इक्विटी स्पेस में दिख सकते हैं, लेकिन भरपूर कमाई का मौका कमोडिटी बाजार में भी मिलेगा। और उस पर रणनीति समझाने के लिए केरिया कमोडिटीज के अजय केरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय जी, मॉर्निंग सर, बहुत स्वागत है। पहले तो कच्चे तेल पर फोकस कर लेते हैं। हमने देखा है कि लगातार 3 हफ्ते की स्ट्रेंथ दिखाने के बाद $85 के नीचे खिसकता हुआ दिखा है। अब जो पूरा फोकस है वो अमेरिकी सीपीआई डेटा पर है। जॉब्स डेटा के बाद तो हमने देखा थोड़ा प्रेशर बना है, डॉलर इंडेक्स भी ऊपर आया। अब जरा बताइए कच्चे तेल में करना क्या है? चलिए, केडिया जी के ऑडियो में थोड़ी दिक्कत आ रही है, लेकिन तब तक मैं समअप कर देती हूँ कि किस प्रकार का मूवमेंट हमने देखा। कच्चे तेल में लगातार 3 हफ्ते से हम एक तगड़ा वीकली परफॉर्मेंस देख रहे हैं। $85 के पास हमने जाता हुए देखा, और वीकली परफॉर्मेंस बीते हफ्ते की बात करें 6.7% की वीकली गेंस हमने दोनों ही बेंचमार्क्स में देखी, ब्रेंट WTI। घरेलू बाजार को भी इसका सपोर्ट मिला। हालांकि कल हमने क्लोजिंग थोड़ी सी नीचे देखी है, 65-70 के पास 20-23 पॉइंट्स की वहां पर गिरावट देखी। तो केडिया जी, करना क्या है आज? कूल ऑफ ओके, चलिए हम केडिया जी से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए बढ़ते हैं FIR यानी कि FII इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स की तरफ। तो फॉरेन ब्रोकरेजेस की किन स्टॉक्स पर है नजर, पूरी डिटेल लेकर अरमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरमान, मॉर्निंग, जरा बताइए आज विदेशी ब्रोकर्स हैं वो कहां पर अपनी रिसर्च लेकर आए हैं? जी, कई सारी रिपोर्ट आती हुई दिखी है। सबसे पहले अगर आप ऑटो सेक्टर्स में भी कई सारी रिपोर्ट है। सबसे पहले जेफरीज जो है M&M पर उनकी रिपोर्ट है, वो उन्होंने अपग्रेड करा है, उन्होंने अंडर परफॉर्म से होल्ड कह रहे हैं, और पर टारगेट जो है वो थोड़ा सा कटाया है, जो 1165 था उसको घटाकर अगर आप देखें तो 1150 कर दिया है। अगर आप देखें तो बैंक ऑफ बड़ौदा पर भी ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट है, जिसमें मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट कर रहे हैं और टारगेट दे रहे हैं 220 का, और सिटी बाय कह रहे हैं और टारगेट दे रहे हैं 210 का। JSW स्टील, यहां पर भी ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट है, मॉर्गन स्टैनली अंडरवेट है और टारगेट दे रहे हैं 545 का, और नोमुरा जो रेड्यूस बोल रहे हैं और टारगेट दे रहे हैं 570 का। बजाज ऑटो, जैसा कि मैंने कहा था, ऑटो सेक्टर्स में कई सारी रिपोर्ट्स हैं। बजाज ऑटो पर ब्रोकरेजेस हैं जिसमें मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट कह रहे हैं और उन्होंने टारगेट भी थोड़ा सा बढ़ाया है, 4449 से बढ़ाकर 4486 कर दिया है। और जेफरीज जो है वो भी बाय कह रहे हैं, टारगेट उन्होंने भी बढ़ाया है 4300 4300 से बढ़ाकर 4800 कर दिया है। मारुति सुजुकी, यहां पर भी ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट है, मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट तो कह रहे हैं और उन्होंने टारगेट भी बढ़ाया है 10,480 के आसपास। जो टारगेट था वो अगर आप देखें तो 11,155 के आसपास जो उन्होंने टारगेट कर दिया है। और जेफरीज जो है वो बाय कर रहे हैं, और पर टारगेट उन्होंने थोड़ा सा कट करा है, 11,250 से घटाकर 11,000 कर दिया है। और अंत में जेफरीज ही आइशर मोटर पर भी जो है उनकी रिपोर्ट है वो बाय तो कह रहे हैं, पर यहां पर भी उन्होंने टारगेट जो है वो घटाया, और टारगेट जो कंपैरेटिवली घटाया थोड़ा बड़ा घटाते हुए दिख रहे हैं, 4,250 से घटाकर 3,800 कर दिया है। तो ऑटो टू व्हीलर स्पेस पर है फॉरेन ब्रोकरेजेस की नजर, और आपको भी यहां पर नजर रखनी है। चलिए आइए यहां से अब एक महत्वपूर्ण खबर का रुख करते हैं। ई कॉमर्स कंपनियों के अनफेयर प्रैक्टिस से उपभोक्ताओं को बचाने के लिए सरकार जल्द ही नियम जारी करने वाली है। जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक ई कॉमर्स नियमों की समीक्षा अंतिम चरण में है और जल्द ही फाइनल बदलावों पर कंसल्टेशन पूरा हो जाएगा। नए नियमों में ई कॉमर्स को पूरे इकोसिस्टम को और पारदर्शी बनाया जा रहा है। नए नियमों के मुताबिक अगर कोई सेलर कंज्यूमर को धोखाधड़ी का शिकार बनाता है तो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को भी जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। सरकार चाहती है कि कंपनियां मॉल की तरह ही काम करे, किसी वेयरहाउस की तरह नहीं। उनकी जो मोनोपोलीज है और जिस तरह से वो उसका दुरुपयोग कर सकती हैं बड़ी ई कॉमर्स कंपनियां, उसको चेक करने की व्यवस्था की जा रही है। जैसे रिव्यूज सिस्टम है, अब कई बार उपभोक्ता देखता है किसी प्रोडक्ट को 5 स्टार मिले, उसको खरीद लेता है, पर उपभोक्ता को यह विश्वास दिलाना आवश्यक है कि जिस व्यवस्था के आधार पर ये 5 स्टार मिले हैं वो पुख्ता है कि नहीं। वो कहीं कोई अपने घर में बैठ के तो 5 स्टार नहीं दे रहा है। तो इस तरह की चीज़ें हैं, ये सारे बहुत सारे एस्पेक्ट हैं। ये तो मैंने एक उदाहरण दिया। इन सब को मिला जुलाकर जो ई कॉमर्स रूल्स का फ्रेमवर्क है उसको और रोबस्ट बनाया जा रहा है ताकि उपभोक्ता को ज़्यादा समस्या ना हो।
चलिए इसी बीच आपको बता देते हैं कि बाजार में फिलहाल एसजीएक्स निफ्टी है वो कुछ स्ट्रेंथ और गार्नर करने की कोशिश कर रहा है। 17,700 के पार हम इसमें ट्रेड होता हुआ देख रहे हैं। अब 30 अंकों की स्ट्रेंथ यहां पर बनती हुई दिखाई दे रही है। कुछ समय पहले ही हमने चीन के डेटा आते हुए देखे और अगर यहां पर मार्केट्स पर, एशियन मार्केट्स पर नजर डाली जाए तो कुछ स्ट्रेंथ के साथ ही ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। हैंगसेंग इस समय 1.25% की मजबूती दिखा रहा है और जापानीज मार्केट निके में 300 अंकों से अधिक की मजबूती दिख रही। बाकी जितने मार्केट्स अब तक खुले हैं 0.5 से 1% की मजबूती वहां पर भी इस समय नजर आ रही है। आइए इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट को हम यही रैप अप करते हैं, लेकिन आप बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ।